ये कामयाबियाँ समेटेगी हमारी क्रिकेट टीम भी, ज़रा इधर भी आ जाएं, जिस तरह से हमारे बाकी एथलीट्स या प्लेयर्स समेट रहे हैं, कभी हमें ये भी मौका देंगे इस तरह से कि हम गए, हमारा सर फख्र से बुलंद कर दिया। देखें, दुआ तो हिना यही होती है कि पाकिस्तान टीम कामयाबियाँ समेट रहे। अगर पाकिस्तान टीम की हम बात करें तो आपको याद होगा कि दिसंबर 2022 में इंग्लैंड की टीम ने यहाँ पर 3 टेस्ट मैच खेलने के लिए आई थी और तीनों टेस्ट मैचेस में वो कामयाब हुए थे और पाकिस्तान टीम को नाकामी का सामना करना पड़ा था। इसी तरह के हालात उस वक्त भी जिस वक्त हम ये बातें कर रहे हैं, इनकी इसका मतलब ये हुआ कि 3 सालों में हमने कुछ नहीं सीखा। हैरी ब्रोक जिन्होंने ट्रिपल सेंचुरी बनाकर एक नई तारीख रकम की है, वो पिछली सीरीज़ के भी मैन ऑफ द सीरीज़ थे। तो इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि उनकी परफॉर्मेंस का मेयार कितना तसलसल में और हमारी परफॉर्मेंस में भी तसलसल है, लेकिन नाकामी की तरफ है। पाकिस्तान टीम को इससे यकीनी तौर पर सीखना चाहिए और इस विकेट पर उन्होंने जिस तरह जिम्मेदारी के साथ इंग्लैंड टीम ने बैटिंग कराई है की है, तो इससे हमारे खिलाड़ियों को सीखने की ज़रूरत है। असल वजह यह है कि हम T20 क्रिकेट को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। हर खिलाड़ी ये चाहता है कि वो छोटे से फॉर्मेट आकर थोड़ा सा रन करे, तो अच्छी बॉलिंग करे, तो वो नाम कमाए, उसको पैसा भी मिले, लीग भी खेले। और इसी वजह से पाकिस्तान की जो क्रिकेट का मेयार वो नीचे जा रहा है। तो अब देखते हैं कि आज का दिन पाकिस्तान की टीम कितना कारगर साबित होती, इतना बड़ा टास्क है पाकिस्तान के लिए, इतनी तौर पर बड़ा मसाइल का सामना करना पड़ेगा पाकिस्तान। तो रिशाद साहब आप बताइएगा, इस वक्त हम देख रहे हैं तारीख पे तारीख रकम कर रही है। दूसरी जानिब इंग्लैंड की टीम ये शिकायत भी कर रही थी कि पिच ठीक नहीं है, इसके बावजूद भी उनकी कारकर्दगी आपके सामने है। हम ये सोच रहे थे कि शायद हमने 500 रन बना दिए तो पता नहीं क्या सूरत हाल बनेगी, हम मैच जीत सकते हैं, लेकिन उन्होंने 800 रन बना दिए। जी हाँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये एक बहुत ही स्लो और डेड विकेट था जिसको काफी दुनिया के माहिरीन ने क्रिटिसाइज भी किया है कि इतना स्लो विकेट बनाया है, इतना डेड विकेट जिसपे किसी किस्म के बॉलर के लिए कोई लाइफ नहीं है। लेकिन उसी पिच पर पाकिस्तान के बैट्समैन जो है वो 152 पे 6 आउट हो गए सेकेंड इनिंग्स में। तो ये सिर्फ पाकिस्तान के ही टीम का खासा है कि वो एक डेड मैच को भी एक लाइवली मैच बना देते हैं। लेकिन ये आप देखिए, नासिर हुसैन जो इंग्लैंड के फॉर्मर कैप्टन हैं और एज कमेंटेटर यहाँ सीरीज में आए हुए हैं, उन्होंने बहुत एक सही बात की कि चौथी इनिंग में पाकिस्तान का जो कोलैप्स है, बांग्लादेश के खिलाफ भी रहा, उससे पहले जो टीम थी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी, तो उन्होंने कहा कि ये साइकोलॉजिकल फैक्टर है, इसका कोई ताल्लुक स्किल से या पोटेंशियल से या पिच से नहीं है। उन्होंने कहा मैं ये देख रहा हूँ कि आपके बैट्समैन जो है ये चौथी इनिंग का प्रेशर नहीं ले पा रहे हैं। जब इनको खेलना पड़ता है लास्ट इनिंग में एक प्रेशर आता है तो वो इस तरह से कोलैप्स हो जाते हैं जैसे 9 पिंस की तरह। तो ये बड़ा जरूरी है कि हमारा जो एक जमाने में 2-3 साल के लिए एक क्रिकेट साइकोलॉजिस्ट हमारे साथ अटैच हुए थे पाकिस्तान टीम के साथ, मोइनुल अतीक साहब, जो पहले भी पाकिस्तान के लिए 13 वनडे भी खेल चुके थे एक जमाने में। तो उन्होंने मास्टर्स किया इंग्लैंड से, उन्होंने बड़ा बेहतर रिजल्ट दिए थे। इस तरह की कोई चीज हमें करने की डिप्रेशन से निकालें जिसमें परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं और इवन फास्ट बॉलर्स परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। अच्छा यूसुफ, वैसे तो हम बड़ी उम्मीदें लगा लेते हैं मैच होगा और भी जो कुछ भी छोटी मोटी तब्दीलियां की जाती हैं उसके बाद जो परफॉर्मेंस अच्छी होगा, लेकिन जैसे ही परफॉर्मेंस ख़राब होती है, एक मैच गुजरता है, अभी तो मुकम्मल भी नहीं हुआ है और असर नो जो तब्दीलियां हैं वो की जानी हैं। जो चेयरमैन हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मोहसिन नकवी साहब, वो ऐलान कर रहे हैं असर नो तश्कील दी जाएगी। ये क्या तब्दीलियाँ कौन सी होने जा रही हैं और अभी थोड़ा सा इंतज़ार कर लेते हैं, अब जो कुछ होना था वो तो हो गया ना। सिलेक्शन कमेटी की अगर बात की जाए तो इससे पहले साबिक कप्तान मोहम्मद यूसुफ सिलेक्शन का हिस्सा थे, उनके कुछ इख्तलाफात हुए बोर्ड के साथ, ख़ासतौर पर कोचेस के साथ, क्योंकि वो कुछ खिलाड़ियों की हिमायत कर रहे थे, इनको टीम का हिस्सा होना चाहिए, लेकिन कोचेस का अपना पॉइंट ऑफ व्यू था और यकीनी तौर पर जो कप्तान है वो भी कोचेस की तरफ गए, जिसकी वजह से मसाइल आपके सामने है कि जाहिद महमूद भी नहीं है, नुमान अली को भी शामिल नहीं किया। हम सिर्फ एक स्पिनर के साथ खेल रहे हैं मुल्तान टेस्ट और वो भी बदकिस्मती से भी इब्रार अहमद बीमार हो चुके हैं, उनकी अब खिदमत भी हासिल नहीं है। तो उसके बाद हम सिर्फ साइम अयूब और सलमान आगा के साथ ही अपने आप को कुछ करने की कोशिश करें, शायद वो मुश्किलात का शिकार कर सकेंगे बैटर्स को। तो मसाइल हैं यकीनी तौर पर पाकिस्तान की क्रिकेट में, सिलेक्शन में भी हैं, कोचिंग में भी है। तो इसलिए अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक नया तजर्बा करने का फैसला किया कि दोबारा से एक बड़ी सिलेक्शन कमेटी बनाई जाए, जिसमें आकिब जावेद को लिया जा रहा है, अजहर अली को लिया जा रहा है, उसके साथ साथ जो हमारे अंपायर हैं लीम डार, उनको भी इसका हिस्सा बनाया जा रहा है। इसके साथ असद शफीक जो पहले से सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा है वो भी साथ काम करते रहेंगे। अच्छा। कोचेस भी और कप्तानों की मुआवनत हासिल होगी। तो उसके बाद हमें जाना है ऑस्ट्रेलिया के लिए, जिसके में हमें वाइट टीमों की तैयारी करनी है, उसके टीमों का इंतखाब करना है। 3 T20 हैं, 3 वनडे मैचेस हैं, तो
कोशिश कर रहा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मामला बेहतर हों, लेकिन अभी तक बेहतरी नज़र नहीं आ रही, क्योंकि कोई भी चेयरमैन ये नहीं चाहता कि उसकी टीम हारे, उस पर प्रेशर पड़े, उसकी बदनामी हो और पाकिस्तान की भी बदनामी हो। तो मोहसिन नकवी साहब के पास चूँकि 2 बड़े ओहदे हैं, वो दोनों से इंसाफ करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक क्रिकेट में उनको इतनी ज़्यादा कामयाबियाँ नहीं मिली। कोशिश वो कर रहे हैं कि कुछ तब्दीलियाँ करें, कुछ मामला बेहतर हों, तो होप फॉर द बेस्ट कि नई सिलेक्शन कमेटियाँ जो होगी वो कुछ बेहतर काम करेंगी पाकिस्तान के। रिशाद साहब, आप बताइएगा कि हम देख रहे हैं मोहसिन नकवी साहब के हवाले से यही सवाल करने वाले थे, इतनी जिम्मेदारियों को तफवीज़ कर दी गई हैं, हम सोच रहे थे कि जितना अच्छा उन्होंने कारकर्दगी बतौर जो है वो वज़ीर आला यहाँ पर पंजाब में निभाई थी, उसी तरह से वो पीसीबी में भी करेंगे, वज़ीर दाखिला होकर भी करेंगे, लेकिन ऐसा होता हुआ कुछ दिखाई नहीं दे रहा। लगता यूँ है कि बहुत सी जिम्मेदारियाँ उन पर डाल दी गई हैं, लेकिन इसके साथ साथ हम ये देख रहे हैं कि कुछ जिम्मेदारियाँ हमारे खिलाड़ियों ने भी अपने सर पर ली हुई थी, जो सर से उतार दी हैं। बाबर आजम 5 पर फिर आउट हो गए। तो आपने अभी बात की कि कुछ साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग भी होनी चाहिए। साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग आप किस तरह समझते हैं कि क्या साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग हो कि इनके कंधों से ये बोझ उतरे और फिर हमारे खिलाड़ी परफॉर्म करने लगे? देखिए, इसमें आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि मोहसिन नकवी साहब जो हैं वो बज़ाहिर कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप देखिए कि कोई जो अगर फॉर्मर क्रिकेटर्स के 1-2 इनके बहुत अच्छे एडवाइजर्स होते तो वो उनको बताते कि जब बांग्लादेश से हमें शिकस्त हुई और एक बदतरीन शिकस्त हुई, क्योंकि बांग्लादेश की रैंकिंग इतनी लो है, एक ऐसी टीम ने हमें आके होम ग्राउंड पे हरा दिया, तो उसके बाद हमने इतनी टफ सीरीज जो इंग्लैंड से है इसके लिए प्रिपरेशन किया कि वनडे का चैंपियंस कप करा दिया। आप देखिए इसकी लॉजिक क्या है, वनडे का चैंपियंस कप आपने करा दिया, उसके कोई नताइज नजर नहीं आ रहे, बजाय इसके कि अगर आप कोई एक 4-डे टूर्नामेंट कराते जिसमें पूरी तरह से बैट्समैन को कंसंट्रेट करने का मौका मिलता, बॉलर्स को एक लॉन्ग स्पेल करने का मौका मिलता और उसमें से वो एक टफ क्रिकेट खेल के निकलते, तो फिर वो इंग्लैंड को बेहतर तौर पे फेस कर सकते थे। यहाँ साइकोलॉजिकल होने का यही बात कर रहा हूँ कि आप इन चीजों पे काम करें। अब जेसन गिलेस्पी जो हमारे कोच हैं या गैरी कर्स्टन जो हैं, इन लोगों को बहुत जरूरत है कि ये लोग पाकिस्तान प्लेयर्स की मेंटल टफनेस पे काम करें, उनको एक ऐसे चैलेंज डोमेस्टिक क्रिकेट में कि जहां से वो मेंटली टफ होकर निकले, ये बड़ा जरूरी है। यहाँ इस वक्त पाकिस्तान की बैटिंग की यानी बिल्डरनेस नजर आ रही है कि वो एक जरा सा भी पता है तो उसको फेस नहीं कर पाते। और आपको बताऊं कि पिछली दफा भी बात हुई थी कि 2, 3, 4, 5 तो नए खिलाड़ी कम से कम इस टीम में आने चाहिए। सर्जरी थी, वो सर्जरी कहाँ हुई? आप देखिए वही टीम खेल रही है और आपको वाज़ेह डिफरेंस नजर आएगा कि जो खिलाड़ी एक बाहर से आया है, आमिर जमाल, उसका आप अप्रोच देख लें, उसकी कैचिंग देख लें, उसकी बॉलिंग देख लें, उसकी बैटिंग देख लें, वो बिल्कुल मरूद नहीं है इंग्लैंड टीम से, बहुत बेहतर, बहुत अच्छा स्पेल किया, क्योंकि वो इस टीम का हिस्सा नहीं रहे पिछले 2 साल से, जो एक डिप्रेशन का माइंडसेट चल रहा है, तो इसमें बहुत बेहतर परफॉर्म करे। आप अब हुरैरा हैं, कामरान गुलाम हैं, कासिम अकरम हैं, लड़के हैं जो बाहर बैठे हुए, लेकिन उनको चांस तो दें आप। ठीक है, उसी टीम बात तो यही है, चांस तो दिया जाए। फिर यूसुफ अंजुम साहब, बात अगर परफॉर्मेंस पे करें हम, तो 7 में से 6 बॉलर्स ने 100 से ज़्यादा रन दिए। मतलब क्या हमारी तैयारी थी, किस तरीके से हम क्या सोच रहे थे, मतलब समझ में नहीं आ रहा कुछ भी। फिर जो तब्दीली की बात है तो फिर ये नहीं होना चाहिए कि फिर पूरी टीम ही तब्दील कर दी जाए ताकि फिर बाद में किसी की कोई शिकायत भी ना रहे। देखा ही ना, हमारे यहाँ जितना बेहतरीन खिलाड़ी हैं उस वक्त टीम का हिस्सा, 1-2 बाहर हैं जिनको टीम का हिस्सा होना चाहिए था। बहुत ज़्यादा टैलेंट नहीं है। इसकी वजह यह है कि पिछले जो भी यहाँ पर लोग थे, क्रिकेटर्स थे, वो अभी टीम को मुख्तलिफ हिस्सों से अपना टीम का हिस्सा है, बोर्ड का हिस्सा है, लेकिन डेवलपमेंट पर काम नहीं किया कि जिस तरह पहले होना चाहिए था। हमारी जो नेशनल क्रिकेट अकेडमी जो माजी में जहाँ पर मुख्तलिफ कोर्सेज हुआ करते थे, कोचिंग कैंप्स लगते थे, वो अब नहीं हो रहे, वो फाल नहीं, उसको फाल करने की ज़रूरत है। और दूसरा हमारा सबसे बड़ा इशू है फिटनेस का। अभी तक जो फिटनेस टेस्ट उसमें हमारे जितने भी खिलाड़ी वो अभी तक पूरी तरह उसमें कामयाब नहीं हो सके। उनको टास्क दिया गया था कि 8 मिनट में आपने 2 किलोमीटर की जो रेस है वो मुकम्मल करनी है, उसके साथ साथ मुख्तलिफ जिस्मानी एक्सरसाइज थी जिनको मुकम्मल करनी, लेकिन अभी तक वो जो फिटनेस का म्यार था जो कि लेवल सेट किया अगर उस पर पूरा नहीं उतर पाए, तो उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारी फिटनेस का म्यार क्या है। और इतने लंबे स्पेल कर रहा है कि उनको आदत भी नहीं है। हर खिलाड़ी ये चाहता है कि वो T20 फॉर्मेट में खेले, वनडे फॉर्मेट में खेले, और इसी वजह से हमारी जो टेस्ट क्रिकेट का म्यार वो नीचे से नीचे आ रहा है। इसको बेहतर बनाने पर तवज्जो देना पड़ेगी हमें, वरना मसाइल होंगे। बिल्कुल रिशाद साहब, आप देखें कि मेंटल टफनेस की आपने बात की, लेकिन फिजिकल टफनेस भी ज़रूरी है। हम देखते हैं कि कई लोग शिकायत कर रहे होते हैं कि शायद हमारी जो फिजियोज़ की टीम है वहाँ कोई काली भेड़े हैं, जिसकी वजह से हमारे जो खिलाड़ी हैं ये फिट नहीं रहते हैं, इंजर्ड हो जाते हैं, मसाइल रहते हैं, टेस्ट क्रिकेट खेलना प्रॉब्लम बन जाता है एक बहुत बड़ा।
तो आपको नहीं लगता कि मेंटल नहीं बल्कि फिजिकल फिटनेस की भी ज़रूरत है? जी हाँ, नहीं बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और मैंने पिछले प्रोग्राम में बहुत हाईलाइट इस चीज को किया था कि जो पाकिस्तान का मेडिकल पैनल है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का, वो बहुत इनकॉम्पिटेंट लोगों पे मुश्तमिल है। आप देखिए मुसलसल फास्ट बॉलर्स को इंजरीज होती चली जा रही हैं। खुरम शहजाद इंजर्ड हैं और एहसानुल्लाह उससे पहले इंजर्ड थे, शाहीन शाफरी भी इंजर्ड थे, नसीम शाह इंजर्ड थे। तो ये सारे हमारे जो प्री फास्ट बॉलर हैं और बहुत से फास्ट बॉलर डोमेस्टिक क्रिकेट में खेल रहे हैं, लेकिन ज्यादातर इंजर्ड हैं, वो लंबे स्पेल नहीं कर पाते। तो ये फिजियोस का काम है, ये मेडिकल टीम का काम है कि उनको फिट रखें। इरशाद साहब, अगर ये हम परफॉर्मेंस पे भी आ जाएं, किंग बाबर आजम की भी बात हो रही थी, पहली इनिंग्स में 30 रन, दूसरी इनिंग्स में 5 रन, आउट ऑफ फॉर्म कोई भी हो सकता है, लेकिन बाबर को ज्यादा एहतियात नहीं करनी चाहिए थी आपको, क्योंकि उनकी पिछले कुछ अरसे से हम परफॉर्मेंस देख ही रहे हैं। इसी तरह मोहम्मद रिजवान की अगर बात करें तो पहली इनिंग्स में 0 पर और दूसरी इनिंग्स में 10 रन बना सके। मतलब अच्छे बैटर है रिजवान एक, और हमेशा से ऐसा हुआ है कि मुश्किल वक्त में टीम को इन्होंने सहारा दिया है। तो क्या वजह है कि रिजवान भी अभी तक फॉर्म में नहीं आ रहे? जी हाँ, नहीं आप ठीक कह रही हैं कि मोहम्मद रिजवान की विकेट पे मुझे जरूर कल हैरत हुई, क्योंकि वो फाइटर हैं, बहुत विकेट जो है बहुत अच्छी तरह गार्ड करते हैं, वो बहुत मुश्किल से विकेट अपना देते हैं। लेकिन जहां तक बाबर का ताल्लुक है, देखिए इसमें और भी लोगों ने, एक्सपर्ट्स ने ये बात की थी कि जो बीच में कंट्रोवर्सीज रही कैप्टनसी की, उसका नेचुरली एक प्रेशर एज ए ह्यूमन बीइंग बाबर के ऊपर साइकोलॉजिकली भी पड़ा होगा। उन्होंने अभी इस सीरीज से, इस टेस्ट मैच से कुछ दिन पहले इस्तीफा दिया कैप्टनसी से, और जो कंट्रोवर्सी रही तो बहुत से लोग ये एडवाइस कर रहे थे, और दुनिया की और क्रिकेट टीम में आप पॉलिसीज देखें कि अच्छे अच्छे प्लेयर्स को भी रेस्ट दिया जा रहा है, ताकि वो 1-2 सीरीज में रेस्ट दें और थोड़ा सा दोबारा रीग्रुप करें, अपने रीथिंक करें अपने अप्रोच को, और फिर वापस आए। तो मुसलसल बाबर खेल रहे हैं और फेल हो रहे हैं, तो ये बात उनके लिए एक नेगेटिव वे में जा रही है, और उनको ब्रेक दिया जाए। यूसुफ साहब, आप बताइएगा कि अबरार अहमद का अगर जिक्र करें, वो भी आउट ऑफ फॉर्म दिखाई दे रहे हैं, कल खेले भी नहीं, तो आप क्या समझते हैं, क्या हम इस बात का खुमियाजा भुगत रहे हैं कि हमने उनको बहुत सारे मैचेस में लेकर गए और खिलाए नहीं? देखें नहीं कि इब्रार अहमद जो हमारी सीरीज़ हुई थी 2022 में, उसमें सबसे ज़्यादा उन्होंने विकेट हासिल की थी इंग्लैंड के खिलाफ। इस वक्त हमारा वो ट्रम्प कार्ड वो ही हैं, उन पर ही हमने भरोसा किया कि इसलिए एक स्पेशल स्पिनर उसके साथ हम गए टेस्ट मैचेस में। पहले टेस्ट में उन्होंने 34 ओवर का, पहली इनिंग्स में 34 ओवर करवाए, 174 रन दिए। उसके बाद क्रैम्प्स पड़ने की वजह से, थकावट की वजह से वो बीमार हो चुके, अब अस्पताल में है, तो उनका बुखार है, उनको थकन भी महसूस कर रहे हैं वो। तो ये कुछ मसाइल हैं पाकिस्तान टीम के साथ फिटनेस के हवाले से। ख़ास तौर पर हमारे खिलाड़ियों को लंबी क्रिकेट खेलने की आदत नहीं है। पहली बार आप देखेंगे जो चैंपियंस कप हुआ तो इसमें बाबर आजम भी खेलते नज़र आए, शहनशाह अफरीदी भी खेलते नज़र आए, शादाब भी खेलते नज़र आए। ये वो खिलाड़ी थे जो डोमेस्टिक की तरफ मुँह भी नहीं करते थे, जिसकी वजह से उनको लंबी लंबी स्पेल कराने की आदत नहीं थी, लंबे रन्स करने की आदत नहीं थी। वो छोटी फॉर्मेट में खेलते थे, T20 में, वनडेज़ में, तो उसी को समझते कि इसी में हमारी बका है। तो ये गलत साबित हुआ है, और पाकिस्तान के जितने भी खिलाड़ी हैं, चाहे वो बड़े नाम हैं, उनको डोमेस्टिक क्रिकेट को इज़्ज़त देनी चाहिए। डोमेस्टिक क्रिकेट को इज़्ज़त जब तक नहीं देंगे, उस वक्त ये मसाइल पाकिस्तान टीम के साथ रहेंगे। तो ये भी इशू है कि पाकिस्तान की जो खिलाड़ी हैं वो फोकस नहीं होते, थकावट का शिकार नज़र आते हैं, ज़हनी तौर पर पुरस्कून नज़र नहीं आते, प्रेशर बढ़ता है, जिससे जब आप परफॉर्म नहीं करते तो आप पर यकीनी तौर पर प्रेशर बढ़ेगा, फिर आपकी परफॉर्मेंस का मेयार मज़ीद नीचे गिरेगा। बाबर आजम की बात हम करते हैं कि वो 18 इनिंग्स के वो लंबी इनिंग्स नहीं खेल पाए, उनकी कोई निस्फ सेंचुरी नहीं है, वो हमारे सबसे बड़े स्टार हैं पाकिस्तान के, उन पर हम हमेशा इंसार भी करते हैं। तो उनके लिए अक्सर ये कहा जाता है कि उनको अब रेस्ट करना चाहिए, थोड़ा सा ब्रेक लें, क्रिकेट से हट के जाएँ, उसके बाद उनको कम बैक करेंगे तो यकीनी तौर पर पाकिस्तान के ज़्यादा कारगर साबित हो सकता है। अब जितनी वो खेलेंगे, परफॉर्म नहीं करेंगे तो प्रेशर बढ़ता जाएगा, जिससे जो उसकी परफॉर्मेंस का मेयार वो मज़ीद नीचे आएगा। ठीक है, बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा रिशाद साहब, अगर हम ओपनिंग पेयर की अपने बात करें तो अब्दुल्ला शफीक और साइम अयूब का जो ओपनिंग पेयर मुसलसल नाकाम हुआ है, तो आपको नहीं लगता टाइम आ गया है, सोचना चाहिए इस पर भी? और जिस तरीके से अभी हम सिलेक्शन कमेटी की भी बात कर रहे थे, कुछ नए चेहरे पीसीबी में देखने को मिलने वाले, क्योंकि दौरा है ऑस्ट्रेलिया के लिए भी अभी टीम का ऐलान होना है, और ये जो इंग्लैंड के साथ सीरीज हमारी चल रही है, इसके एक दिन बाद ऑस्ट्रेलिया रवानगी होनी है। तो इस सारी सूरत हाल में कुछ बेहतरी के ऑप्शंस निकाले जाएंगे, कुछ बेहतर जो है वो सिलेक्शंस की जाएंगी, या फिर जो हमारे सिलेक्शन कमेटी है वो ये सोचेगी कि इस प्लेयर को रेस्ट देना चाहिए और इस प्लेयर को हमें साथ लेकर जाना चाहिए?
जी हाँ, देखिए सिलेक्शन और सही सिलेक्शन बहुत ही कलीदी किरदार अदा करता है। और मैं इसमें ये मुझे खुशी हुई आज सुबह में देख रहा था कि आखिर जावेद साहब जैसे जहीन और कोनामश आदमी जो है उनका नाम सिलेक्शन कमेटी के लिए दिया जा रहा है। अभी रिसेंटली आप देखते हैं कि श्रीलंका की क्रिकेट भी पिछले 5 साल से बहुत स्ट्रगल कर रही थी, लेकिन अभी आकिब जावेद साहब 1 साल पहले ही उस टीम के हेड कोच होके गए थे और श्रीलंका की क्रिकेट में कितनी बेहतरी आई है। उन्होंने इंग्लैंड को इंग्लैंड में हरा दिया और अभी न्यूजीलैंड को अपने होम ग्राउंड पे हरा दिया दोनों टेस्ट मैचेस में। सो आकिब जावेद का इंडक्शन बहुत खुश आइंद है। और उसके अलावा अजहर अली साहब का नाम लिया जा रहा है। अंपायर अली इमदाद साहब का उनसे यूथ डेवलपमेंट पर जो है वो मुशावरत की गई है और उस पर उनसे मदद ली जाएगी, ऐसा ही है। दूसरे की देखिए कोचेज इतने ज्यादा चेंज हुए पाकिस्तान के हेड कोचेज अगर आप देखें तो अजहर महमूद, सफलैन मुश्ताक, ग्रांट ब्रैडबर्न, मोहम्मद हफीज, अब अलग अलग कोचेज जो हैं वो उनकी अलग पॉलिसीज होती हैं, तो टीम कैसे उनसे रिलेट करेगी या उनके साथ उनकी पॉलिसीज पे चलेगी। तो एक हेड कोच को आप बनाएं तो कम से कम 3-4 साल के लिए बनाएं किसी कॉम्पिटेंट हेड कोच को। हर कोच की एक अलग पॉलिसीज होती है तो प्लेयर्स भी कंफ्यूज हो जाते हैं। बिल्कुल यूसुफ बिल्कुल 30 सेकंड में ज़रा रैप कर दें, आज क्या होने वाला है? आज से दुआ की जा सकती है, मुआवजे होते हैं और हमें मुआवजों पे यकीन भी है कि पाकिस्तान की टीम के साथ जब भी हम दुआ करते हैं तो कुछ ना कुछ हो अच्छा जाता है, लेकिन चांसेस बहुत कम है और उम्मीद की जा सकती है कि कुछ बेहतर करने की कोशिश करेंगे और ताकि पाकिस्तान थोड़ा सा बेहतर पोजीशन में आ जाए, हारे भी तो कम मार्जिन के साथ। ये अली ने मोटिवेशन के लिए सवाल किया है कि भाई अभी भी जुड़े रहे, हम देखते रहे मैच जी, जो भी अपडेट होगी आप तक शेयर करते रहेंगे। जो तज्जिया था यूसुफ अंजुम साहब, रिशाद महमूद साहब हमारे साथ मौजूद थे, हमने आप तक पहुंचाया।